ढोलकपुर नामक एक गांव था। उस गांव के बगल में एक घना जंगल था जहां एक सूखा हुआ कुआं भी था। तभी एक दिन लल्लन नाम का एक आदमी उस कुएं से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुएं में एक चमकती हुई रोशनी दिखती है। आए, ये क्या है भाई? ये तो जुगनू की तरह जुबक जुबक हो रहा है। तभी लल्लन उसे देखने के लिए उस कुएं में उतर जाता है। उसे वहां पर आधा गड़ा हुआ सोने का सिक्का मिलता है। अरे वाह, सोने का सिक्का! तभी लल्लन और सिक्कों की तलाश में वहां खुदाई करने लगता है। अरे वाह लल्लन बेटा, तेरी तो निकल पड़ी। मेरा शक तो एकदम सही निकला। लल्लन सोने के सिक्के को जमीन से निकाल निकाल कर अपने पास जमा करने लगता है। तभी लल्लन को सोने के ढेर में एक कंगन दिखाई देता है जिसमें ढेर सारे हीरे भी लगे हुए थे। अरे ये तो लगता है कंगन है, वो भी हीरे का। वाह भगवान, किसी ने ठीक ही कहा है, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। लल्लन जैसे तैसे करके उस कंगन को बाहर निकालता है। अरे ये किसका हाथ यहाँ पर दबा हुआ है? तभी लल्लन उस हाथ को वहीं पर छोड़कर कुएं के बाहर आ जाता है और फिर सारे सोने और कंगन लेकर अपने घर चला आता है। इधर लल्लन के जाते ही उस हाथ में जान आ जाती है। किसने चुराया मेरा कंगन? मेरे हाथों की आन बान शान किसने चुरा ली? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इधर लल्लन घर जाते ही ये सारी घटना अपनी पत्नी को बता देता है। फिर उसकी पत्नी चमेली भी पूरे गांव वालों को इस घटना के बारे में बता देती है। तभी वहां पर एक केशव नाम का आदमी उसी कुएं वाले रास्ते से होकर गुजर रहा होता है। उसे भी कुएं से एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। ये क्या है भाई? लगता है कुएं में सोने की खान मिली है। तभी केशव भी सोने के लालच में उस कुएं में उतर जाता है। केशव के नीचे उतरते ही वो खतरनाक चुड़ैल अंदर वाली गुफा से सामने आ जाती है। चुड़ैल! अरे मर गया रे! ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं तो यहाँ सोने की खान देखने आया था। चुप और बता, मेरा कंगन तूने कहाँ रखा? अरे चुड़ैल जी, कौन सा कंगन? कैसा कंगन? मुझे गुस्सा मत दिला और चुपचाप मेरा कंगन मुझे दे दे। अरे चुड़ैल जी, भला मैं आपका कंगन को क्या करूँगा? झूठ! तू झूठ बोल रहा है। तूने मेरा कंगन चुराया है वो सब मैं नहीं जानती। मुझे मेरा कंगन चाहिए। देते हो या फिर मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊं। अरे हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? तभी केशव एक तरकीब लगाता है। चुड़ैल जी, आपको कंगन चाहिए ना? नहीं, मुर्गा चाहिए। दोगे? अरे कब से यही तो बोल रही हूँ, कंगन दे दो, कंगन दे दो। लगता है तुझे एक बार में समझ में नहीं आता है। अरे चुड़ैल जी, आप तो नाराज हो गए हैं। चुड़ैल जी, आप मुझे बस एक दिन का मौका दीजिए, मैं आपका कंगन को कहीं से ढूंढ कर ला कर दूंगा। तभी चुड़ैल मन ही मन सोचती है, लगता है ये सच बोल रहा है। ठीक है, इसे एक दिन का मौका दे देती हूँ। ठीक है, जा, तुझे एक मौका दिया। याद रखना, तेरे पास बस एक दिन का समय है। अगर तूने एक दिन में मेरे कंगन वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे घर तक चली आऊंगी, समझे? चुड़ैल केशव को एक दिन का समय देती है। केशव जैसे तैसे करके डरे डरे उस कुएं से निकलकर घर चला आता है। अरे मैंने चुड़ैल को तो बोल दिया, लेकिन अब कैसे पता करूं कि ये कंगन किसके पास है? अजी कैसे पति हैं आप? इधर ललन ने अपनी बीवी को हीरे का कंगन तोहफे में दिया है और एक आप कंजूस मक्खी चूस। ये सुनकर केशव हक्का बक्का रह जाता है। तभी केशव मन ही मन सोचता है, ये कहीं वही कंगन तो नहीं जिसे वो चुड़ैल ढूंढ रही है? फिर केशव पूरी घटना शुरू से अपनी पत्नी को बताता है। हाँ, तभी तो मैं सोचूं कि ये निर्मला का पति लल्लन अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। अरे ये कोई अमीर वमीर नहीं हुआ है, रुक अभी बताता हूँ इस लल्लन के बच्चे को। तभी केशव और उसकी पत्नी दोनों ही लल्लन के घर चले जाते हैं। अरे ओ लल्लनवा, दरवाजा खोल। अरे लल्लन भाई, दरवाजा खोलो। अरे ओ लल्लन भाई, खोलो दरवाजा। अरे केशव भैया, आए, क्या हुआ? सुन लल्लन, मुझे पता चल गया है, तूने एक हीरे का कंगन उस खंडर वाली कुएं से लाया है।
क्या बोल रहे हो केशव भैया? कंगन वो भी हीरे का? हाँ, ज्यादा नाटक मत करो, चुपचाप वो कंगन हमें दे दो, वो चुड़ैल का कंगन है। तभी ललन मन ही मन सोचता है, समझ गया बेटा, तू ये कंगन हथियाना चाहता है। तेरी चालाकी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। लाख कोशिश के बाद भी केशव को वो कंगन लल्लन नहीं देता है। अब क्या करेंगे जी? सुनो भगवान, उस कंगन को पाना इतना आसान नहीं लग रहा है। सुनो भगवान, मेरे पास एक तरकीब है। हम रात में चुपके चुपके लल्लन के घर जाएंगे और वो कंगन को वहीं से चुरा लाएंगे। तभी रात होते ही दोनों ललन के घर कंगन चुराने चल पड़ते हैं। अरे वो देखिए जी, निर्मला तो कंगन पहनकर सोई है। अरे भाग्यवान, अब क्या करें? अगर हमने कंगन निकालने की कोशिश की तो ये जाग जाएगी। तभी केशव और उसकी पत्नी ललन की पत्नी को चारपाई में ही उठाकर कुएं के पास लेकर चले जाते हैं। अरे चुड़ैल जी, आपका कंगन मिल गया है, यहाँ ऊपर रखा है, आप खुद आके देख लो। आवाज सुनते ही चुड़ैल कुएं से बाहर आती है। अरे वाह, मैंने तो सिर्फ कंगन ही मांगा था, उस गांव वाले ने तो एक शिकार भी साथ में भेज दिया है। इधर केशव अपनी पत्नी को घर में ना पाकर परेशान हो जाता है। अरे हे भगवान, कहाँ गई? और इधर चारपाई भी गायब है। तभी केशव अपनी पत्नी को इधर उधर ढूंढने लगता है। अरे भैया, आपने मेरी पत्नी को देखा है क्या? हाँ लल्लन भाई, देखा है। अभी अभी केशव और उसकी बीवी चारपाई पर तुम्हारी बीवी को ले जा रहे थे। मुझे लगा कि वो लोग अस्पताल जा रहे हैं। फिर लल्लन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर केशव और उसकी बीवी खड़े होते हैं। अरे तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरी बीवी को उस चुड़ैल के हवाले क्यों कर दिया? तभी चुड़ैल केशव की बीवी निर्मला को अपने साथ उसी कुएं में लेकर चली जाती है। अब क्या होगा आगे, ये जानेंगे हम अगले पार्ट में।